हेलो बच्चों, वेलकम टू द इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और सेशन शुरुआत करने से पहले सभी को जय श्री कृष्णा, है ना। हर वीडियो की तरह हम सेशन शुरुआत करने से पहले करते ही है ना। आपको पता है क्या चल रहा है, पीवाईक्यू सीरीज की सेशन चल रहे हैं। हम 1 बाय 1 सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चैप्टर डिस्कस हो चुके हैं और कुछ चैप्टर डिस्कस होने बाकी हैं। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज का चैप्टर है हमारा कौन सा, लाइट। इसमें लाइट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना। तो लाइट में क्या क्या आता है, मिरर आएगा, मिरर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जितने क्वेश्चन है ना। और इसमें जो है लेंस वाले पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रिफ्रैक्शन वाला पार्ट अलग से लेंस चैप्टर में, साउथ स्क्रीनिंग में अलग से चैप्टर दिया है और सीबीएसई में दोनों कंबाइन करके दिया है ना। ह्यूमन आई को अलग दे दिया, पर लेंस को भी ह्यूमन आई के साथ अलग दे दिया है ना, तो उसको अलग सेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आज के चैप्टर में आज के सेशन में हमारा चैप्टर कौन सा है, लाइट, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इफ द लीनियर मैग्निफिकेशन इज +1। मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, +1। अब मैग्निफिकेशन से आपको इमेज की कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले बतानी आनी चाहिए। मैग्निफिकेशन दिया है तो क्या ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है ना। मैं तो बोलूँगा ये ग्रेटर देन 0 है, आपको भी यही बोलना पड़ेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 ही है ना। तो कैसी इमेज बनेगी, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी क्या, है ना। और मोड एम जो है वो कितना आ रहा है, इक्वल। तो सेम साइज बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी, है ना। तो इसमें कोई दो बात नहीं है कि एक सेम साइज की ऑब्जेक्ट किसमें बनती है, सभी में बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो उसी साइज की बनेगी, पर सेम साइज बनने के साथ साथ वो वर्चुअल भी होनी चाहिए, है ना। कॉनकेव मिरर में रियल बनती है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कॉन्वेक्स लेंस में भी नहीं होगा। अब प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी सेम साइज बनती नहीं है, वर्चुअल जरूर बनती है पर उससे छोटी बनती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। और प्लेन मिरर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता भी है, अगर क्या रखोगे आप, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे आप क्या रख रहे हो, ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो यहाँ से लाइट क्या जाएगी इधर, और ये इसको पीछे बढ़ाओगे आप तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी कैसी, है ना। जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और मिरर के पीछे बन रही है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर दिया है, मैग्निफिकेशन दिया है 1/2। अगर मैग्निफिकेशन 1/3 होगा तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखोगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। और फोकल लेंथ को निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला में यू आपके पास है, वी और एफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वी निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन आपको पता है ये क्या होता है, -v/u होगा, है ना। और इसी को आप बोलते हो क्या, मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 1/2। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर, माइनस का u, तो -60 रखोगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, है ना। तो ये माइनस माइनस यहाँ से गया, v की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 30 सेंटीमीटर आया, है ना। अब क्या करोगे आप, मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको निकालना है, v की वैल्यू 1/30 और इसकी वैल्यू 1/60। देखो 60 एलसीएम लिया, 2 - 1, तो फोकल लेंथ जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 60 सेंटीमीटर। मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ रही है, 60 सेंटीमीटर आ रही है ना। अब वापिस ये पहला पार्ट हुआ जब मैग्निफिकेशन 1/2 दे रखा था। अब मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 1/3। और फिर इसको आप रखोगे माइनस का v/u। अब की बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है तो v को आप क्या रखोगे, माइनस का u/3। वापस से मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ आपको पता ही है 60 सेंटीमीटर, v की जगह रखोगे आप क्या, माइनस का u/3। और ये कितना, ये आपको निकालना है ना, ये आपको निकालना है। तो ये कितना आ रहा है, 1/60 इज इक्वल टू माइनस का 3/u प्लस 1/u। 3/u और 1/u कितना होगा, माइनस का 2/u, है ना। तो 1/60 इज इक्वल टू माइनस का 2/u
और u की वैल्यू जो आ रही है वो 60 इंटू माइनस का 2 मतलब माइनस का 120 सेंटीमीटर, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, क्योंकि एक बार मैग्निफिकेशन दिया था कितना 1/2। अब हमको क्या निकालना है 1/3 पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है ना। 1/3 पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले मिरर की आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ निकालोगे कैसे, आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, फिर आप मिरर फॉर्मूला लगाओ, मिरर फॉर्मूला से आप फोकल लेंथ निकालोगे और ये फोकल लेंथ वहाँ पे रख दो। डबल से वापस 2 बार सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी, एक बार 1/2 के लिए और एक बार 1/3 के लिए, है ना। इजी है। इसका आंसर क्या आ रहा है -1/20, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एवन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ना। अब कॉनकेव मिरर है तो पोल और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो आप, तो इमेज कहाँ पे बनती है, मिरर के पीछे बनती है ना। ये लाइट जाएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ये कहाँ पे बनेगी इमेज, मिरर के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी, है ना। मिरर के पीछे बनेगी और कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। तो इसमें से देख लो, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, रॉन्ग बताना है ना। तो ये तो करेक्ट है। द इमेज इज इन लार्ज, ये भी करेक्ट है। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, मिरर के पीछे बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड कैसे बनेगी बताओ, है ना। और इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये करेक्ट है ना, क्योंकि वर्चुअल मिरर के पीछे बन रही इमेज तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इन लार्ज भी है और साथ ही साथ मिरर के पीछे भी है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। जो रोंग है, रोंग बताना था ना मैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन देखो। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर इज +4, है ना। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था मैग्निफिकेशन जो है वो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब इमेज जो बनेगी वो कितनी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट, है ना। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और मोड एम जो है वो कितना दे रखा है, ग्रेटर देन 0, मतलब इन लार्ज इमेज बनेगी, है ना। वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज दे रखा है किसमें, वर्चुअल इन्वर्टेड नहीं, रियल इन्वर्टेड नहीं, रियल इन्वर्टेड नहीं, वर्चुअल इरेक्ट और इन लार्ज। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। मैग्निफिकेशन याद रख लो, 2 पॉइंट याद रखो, एक तो ग्रेटर देन 0 और एक क्या लिखोगे आप, लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 में जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा कैसी रहती है, इरेक्ट। और अगर लेस देन की बात करें हम तो लेस देन में कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, है ना। ये तो यहाँ से पता चलेगा। बड़ी छोटी कहाँ से पता चलेगा, बड़ा छोटा पड़ेगा, पता चलेगा आपको मोड एम से। मोड एम ग्रेटर देन 1, मोड एम ग्रेटर देन लेस देन 1 और मोड एम इक्वल टू 1। अब बड़ा है 1 से तो इनलार्ज बड़ी इमेज बनेगी, छोटा है तो छोटी इमेज बनेगी, और इक्वल है तो क्या बनेगी, सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज बनेगी, है ना। तो ये बात दिमाग में बैठा लो। अगर पॉजिटिव है तो क्या कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट, नेगेटिव है तो कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, है ना। और मोड एम ग्रेटर देन 1, मोड एम का मतलब देखो, अगर मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, माइनस का 0.8, बताओ इसकी कैसी इमेज बनेगी, है ना। 0.8 माइनस का है तो सबसे पहले तो ये कितना आ रहा है, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसको मोड एम करोगे आप तो मोड एम कितना आ रहा है, 0.8, और ये क्या है, लेस देन 1, तो छोटी इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज, है ना। इसका आंसर कर दिया हमने, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। असर्शन रीजन दिया, इफ द मिरर रोटेटेड बाय थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय 2 थीटा इट गिविंग द इंसिडेंट। ये हमको एक थ्योरम है, वैसे ही पता होनी भी चाहिए। आपके पास एक मिरर है ना, और अगर इस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये, और ये मिरर दे रखा है, अगर नॉर्मल पे आती है तो वापस इसी पाथ पे वो लौट जाएगी, है ना। वापस उसी पाथ पे वो क्या करेगी, लौट जाएगी। अब मिरर को कितनी डिग्री से रोटेट कर रहे हो आप, थीटा डिग्री से अगर मिरर को रोटेट करते हो, देखो ये जो मिरर है ये कितने डिग्री से रोटेट करा आपने, थीटा डिग्री से, है ना।
ये एंगल जो है ये कितना दे रखा है, थीटा डिग्री दे रखा है। अब मुझे बताओ, अब ये मिरर है तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा, है ना। अब की बार जो है मिरर का नॉर्मल वो कैसा होगा, ये होगा, और लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली जाएगी, है ना, ऐसे चली जाएगी। अब आपको बताना है, पहले रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही थी, मिरर को अगर थीटा डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो वो एंगल जो है कितनी डिग्री से रोटेट होगा, रिफ्लेक्टेड रे। अब सबको देखो, सबसे पहले तो नाम दे दो, ए ओ बी सी एम एन डी ई एफ, है ना। अब मैं पूछूं सबसे पहले एंगल ये बताओ कि ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना है, 90 डिग्री है। एंगल ए ओ सी ये कितना आ रहा है, 90 डिग्री है ना। तो बचा हुआ एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा कितना, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा आया। वापिस से एंगल देखो एम ओ बी, ये भी क्या है, ये इस मिरर का ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, है ना, क्योंकि दोनों का सम 90 होना चाहिए। और अगर ये जो नॉर्मल है और ये मिरर है तो जितने डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है उतनी ही डिग्री पे लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड रे। अब खुद बताओ, ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये बाद वाली रिफ्लेक्टेड रे वो कितने एंगल से रोटेट हुई है, कितने एंगल से रोटेट हुई है, थीटा और थीटा, 2 थीटा डिग्री से वो क्या हो गई है, रोटेट हो गई है। अगर मिरर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज होगी, मतलब सेम डायरेक्शन में, है ना। ये भी याद रखना, कभी क्वेश्चन पूछ लेगा, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी और एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, है ना। तो जी थीटा से आ रहा है तो ये स्टेटमेंट सही आ रहा है, और डेविएशन जो है वो ग्लांसिंग 2 आ रहा है, क्या सही है। तो पहला वाला भी सही है और रीजन भी सही है, और असर्शन जो रीजन है वो असर्शन का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई व्हेन प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर तो कौन क्यों मिरर होता है, जो कन्वर्ज करता है, प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो ऑब्जेक्ट जो सबसे पहले देखो मैग्निफिकेशन कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू। हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, वर्चुअल है मतलब सीधी बनेगी तो हम प्लस ही रखेंगे, और ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, है ना, और माइनस का v 8 सेंटीमीटर, है ना, माइनस का 8, माइनस से माइनस गया, 2 4 जा 8, तो v की वैल्यू आ रही है कितनी, 12 सेंटीमीटर, है ना। v की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछिए भैया, है ना, 12 सेंटीमीटर, राइट मत लगा देना। तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u, है ना, 24, 12 2 जा 30, ये कितने आएगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर, है ना। और मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग कौन, क्योंकि मिरर की फोकल लेंथ तो वैसे ही नेगेटिव में आएगी, तो ये प्लस प्लस वाले ऑप्शन तो वैसे ही आपके कैंसिल हो गए। आपको यहाँ पे इन दोनों में से आपको चूज करना था बस, है ना। तो आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, माइनस का 24 सेंटीमीटर, है ना। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, इमेज डिस्टेंस के बाद मिरर फॉर्मूला लगा दो और कैलकुलेशन करनी है बस, है ना। फॉर मैग्निफिकेशन एम बराबर +1 फॉर ए प्लेन मिरर चूज द। अब देखो फिर से आ गया ये, है ना, मैग्निफिकेशन को आप याद कर लो, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो कैसी बनेगी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट, और लेस देन 0 आ रहा है तो कैसी बनेगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। +1 है भैया, है ना, +1 है तो कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, करेक्ट है। फिर जिसके बाद जितनी मैग्निफिकेशन क्या दिखाता, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज बन रही है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये किस मिरर में बनती है, मिरर तो पूछा ही नहीं है, इसने पूछा है कैरेक्टरिस्टिक। तो माइनस साइन ऑफ द साइन सिग्निफाइंग द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, नहीं पॉजिटिव दिखाता है ना। तो इमेज डिस्टेंस नॉट इक्वल, करेक्ट, गलत है।
द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, क्योंकि मैग्निफिकेशन +1 आ रहा है तो साइज ऑफ, जो कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दे रखा है 1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इधर चला जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी, है ना। तो जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन में देख लो 3 से 4 क्वेश्चन अभी अभी आपको पूछ लिए। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फॉर्म एट बी, ऑब्जेक्ट या इमेज एट बी ड्यू टू द प्लेन मिरर, है ना। अब यहाँ पे एक इसको आइडेंटिफाई करना है। अब देखो लाइट जो है वो तो आ रही है यहाँ से, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर इसको आप पीछे बढ़ाओगे, जैसे रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे बढ़ाते हैं तो वर्चुअल इमेज बनती है, तो वैसे अगर ऑब्जेक्ट को आप पीछे बढ़ाने पे जहाँ पे मिलता है तो इस पॉइंट से आपको रे आती हुई दिखेगी, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे वर्चुअल इमेज बनती है वैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है ना। देखो ऑब्जेक्ट क्लियरली आपको पता चल रहा है क्या कहाँ से आ रही है, नहीं, वो डाइवर्ज होता हुआ दिख रहा है कहाँ से, मिरर के पीछे, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, है ना, वर्चुअल इमेज नहीं आएगा इसका आंसर। चूज द इनकरेक्ट डायग्राम, इनकरेक्ट पूछा है तो सबसे पहले वाला देखते हैं, पैरेलल रे फोकस से जा रही है, फोकस वाली पैरेलल से जा रही है, रूल तो करेक्ट लगा है, और 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सेकंड वाला देखो, पैरेलल लाइट है वो कैसी जा रही है, डाइवर्ज है, कॉन्वेक्स मिरर है, करेक्ट है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस उसी पाथ पे जा रही है तो ये वाला भी हमारा डायग्राम क्या हो गया, करेक्ट हो गया। पैरेलल जा रही है, ये 2f से जा रही है ना, तो पैरेलल वाली रे कहाँ से निकलती है आपको, सेंटर इससे प्रिंसिपल फोकस से निकलती है, तो ये वाला रूल इसमें लग ही नहीं रहा, तो आपका कौन सा इनकरेक्ट है। और ये तो वैसे ही आ रहा है, देखो पैरेलल ये और ए और सी के बीच में आता है तो बियॉन्ड सी बनती है ना, बियॉन्ड मतलब पीछे बनेगी, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, है ना। अगला रूल पता है तो सारी चीजें आंसर हो जाएगी। द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 60 डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लस सिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट कैसे रखा है, वो सिमेट्रिकल रखा है। सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल पता है या नहीं पता है, देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहा है, ये भी 30 डिग्री का एंगल और ये भी 30 डिग्री का एंगल है ना, तो इसको आप बोलोगे क्या, सिमेट्रिकल। और अगर ये एंगल जो दे रखा है ये 20 डिग्री और ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री, इसको आप बोलोगे क्या, असिमेट्रिकल, है ना। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 360 अपॉन थीटा, तो 360 अपॉन एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो आंसर आ रहा है कितना 6। अगर ये इवन आ रहा है या ओड, अगर ये इवन आ रहा है तो इवन में तो दोनों केस में सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, दोनों केस में नंबर ऑफ इमेज जो बनती है वो कितनी बनती है, n-1, मतलब 6-1, आपका आंसर आएगा कितना 5, है ना। आंसर कितना आएगा आपका 5। देखो अगर इवन आ रहा है, अगर ओड आता तो क्या करोगे आप, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में इमेज कैसी बनेगी n-1, और असिमेट्रिकल में इमेज बनेगी कितनी n, है ना। सिमेट्रिकल में n-1 और असिमेट्रिकल में कितनी बनेगी n, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, एक कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f प्रोड्यूस ए रियल इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, है ना। अब दिया क्या है, रियल इमेज n टाइम्स, चलो रियल इमेज बन रही है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या बोलोगे आप, माइनस का v/u, है ना। मैग्निफिकेशन यही तो दिखाता है, n बनेगा और n की जो है वो कितनी आ रही है वैल्यू, प्रोड्यूस ए रियल इमेज आ रही है, तो m कैसा आएगा, माइनस आएगा n तो, है ना। देखो n आ रहा है माइनस का v/u, तो ये आ रहा है कितना माइनस, माइनस से माइनस गया, v की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, n इंटू यू आ रही है ना। अब मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो निकालना क्या है, को डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट निकालनी है ना, 1/f, v की जगह आप रखोगे nu, और ये भी कितना आ रहा है u, यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे 1/u, और ये क्या बना
n+1 अपॉन n, ये आ रहा है एफ, और u की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा n+1 डिवाइडेड बाई n, है ना। देखो मिरर फॉर्मूला लगाया, एफ वी की जगह एन यू रखा, प्लस 1/u 1/n प्लस 1/n+1, तो ये कितना आ रहा है n+1 डिवाइडेड बाई n, है ना। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और रेसिप्रोकल कर दो, तो यू की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ मल्टीप्लाई बाई n+1 डिवाइडेड बाई n, है ना। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ए मैन इज 180 सेंटीमीटर टॉल एंड हिज आई 10 सेंटीमीटर बिलो द टॉप ऑफ हिज हेड, है ना। अब उसकी जो आँख है, ये वाला जो गैप दे रखा है, देखो ये टॉप से जो आँख तक का गैप कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया 170, क्योंकि पूरी जो हाइट है वो कितनी है 180 है। देखो अगर क्या बोलता हूँ मैं, कैलकुलेशन करना चाहो तो कर भी सकते हो, और बेसिक लॉजिक पता भी है, द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर टू ऑब्टेन द फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या निकालनी है, फुल इमेज निकालनी है ना, तो मिनिमम लेंथ ऑफ एन मिरर, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए टू ऑब्टेन ए फुल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो उसकी मिरर कितनी, उसकी जो इमेज हाइट है, लेंथ है, वो कितनी होगी। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है h, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ मिरर वो कितनी आ जाएगी एच ओ डिवाइडेड बाई 2, 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 90 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 90 सेंटीमीटर का मिरर होना चाहिए, ताकि वो उस मिरर में पूरा का पूरा दिख जाए, पूरी हाइट ही दिखनी है ना उसको। तो जितनी साइज का ऑब्जेक्ट रहता है उतने से हाफ साइज में आपको पूरी इमेज क्लियर दिख जाती है। तो या तो कैलकुलेशन करो, या आपको सीधा रूल पता है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, है ना। तो 90 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज और 3 सेंटीमीटर हाइट, है ना। 3 सेंटीमीटर हाइट, हाइट ऑफ इमेज दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर, है ना। अपराइट बन रही मतलब सीधी बन रही है, सीधी मतलब आप प्रिंसिपल एक्सिस से प्लस ही लोगे ना। एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, है ना। 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यू कितना दे रखा है माइनस का 4 सेंटीमीटर, है ना। पूछा क्या इसमें, तो इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट 1 नीडेड। चलो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, m बराबर माइनस का v बाई यू, और इसको आप लिखोगे कितना हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस का v अपॉन यू। हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है 1, तो v की वैल्यू आ रही है माइनस का 3u, है ना। माइनस का 3u मतलब ये कितना आ रहा है, v की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है -4 रख दो, 12 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ रही है 12 सेंटीमीटर, और इसको आप कहाँ पे रखोगे वापस, मिरर फॉर्मूला है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ निकालो, ये कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है माइनस का 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 12, 1 माइनस का कितना आ रहा है ये 3, 1/f, 3 माइनस 1 माइनस का 2, तो ये जो आ रहा है माइनस का 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। अगर फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी इसकी डबल, मतलब माइनस का 12 सेंटीमीटर, है ना। और फोकल लेंथ किसकी माइनस में होती है, कॉनकेव मिरर की, है ना। फोकल लेंथ किसकी माइनस में होगी, कॉनकेव मिरर की होगी ना। तो देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं है। कॉनकेव मिरर की फोकल जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी, वो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है ना। यहाँ पे जो दिया है वो मैग्नीट्यूड के साथ आंसर दिया, आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर की जो लेंथ है वो कैसी जाएगी, नेगेटिव में जाएगी।
व्हेन एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज 60 डिग्री। फिर से अभी करके आए थे, यही वाला सेम क्वेश्चन पूछ लिया क्या ये? अभी तो करा था हमने। ये एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। तो 360 अपॉन 60 कितना आ रहा है? 6। और ये क्या है? E1 है। तो E1 में तो हमेशा इमेज जो बनती है वो कितनी बनती है? n-1 5 में 6-1 आंसर आएगा आपका कितना? 5 इमेज बनेगी, है ना। अभी करा था हमने यही सेम क्वेश्चन। कहाँ पे? ये वाला नहीं, ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। ये देखो सेम क्वेश्चन है, पर उसमें डायरेक्टली बोला था सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, इसमें कुछ भी नहीं बोला है ना। बस आपको प्लेन मिरर दिया था 60 डिग्री पे, तो चाहे सिमेट्रिकल हो या असिमेट्रिकल हो, हमेशा इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी? n-1 बाई n-1 का आंसर मतलब 5। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर whose focal length 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स मैग्निफिकेशन पूछा है। तो पहले तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 20। तो ये आ जाएगा 1/20 माइनस का 1/25। 100 एलसीएम आया तो 5 माइनस का 4, 5 माइनस का 4 कितना आता है? 1। तो v की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 100 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? माइनस का v/u। तो माइनस ये कितना आ रहा है? 100 और माइनस का 20, तो 20 की वैल्यू कितनी आ रही है? प्लस का 5, है ना। मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? प्लस का 5। क्लियर है? देखो मैग्निफिकेशन पूछा है, मिरर फॉर्मूले से आप क्या निकालोगे? v, और v से आप मैग्निफिकेशन निकाल लो माइनस v/u। u दे रखा है, v हमने निकाल लिया फॉर्मूले, मेरे को आंसर आ जाएगा, है ना। ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय। सबसे पहले तो क्या है? वर्चुअल इमेज दे रखी है, और वर्चुअल इमेज किस में बनती है? एक तो इसमें बनेगी, और किस में बनेगी? कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर में बनेगी। इसमें भी बनती है लास्ट केस में, है ना। पर कॉन्वेक्स इसमें जो वर्चुअल इमेज बनती है वो कैसी बनती है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें कैसी बन चाहिए? लार्जर चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। फिर आ रहे हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में तो जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? छोटी बनती है ना। अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर था, ये ऑब्जेक्ट था, और ये कैसा था? इमेज। तो इमेज हमेशा कैसी बनती है? इसमें छोटी बनती है ना। इमेज कैसी बनती है? छोटी बनती है। तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा, इसको भी आप क्या करोगे, है ना। अब बचा आपका पास कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में लास्ट केस में एक इमेज बनती है, और वो जो है वो कितनी बनती है? बहुत बड़ी बनती है ना। इसको भी हमने देखा है, शायद कहीं ना कहीं तो देखा है अभी। ये वाला देखो, है ना। इसमें जो इमेज बन रही थी वो कैसी बन रही थी? पीछे बन रही थी, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। कॉनकेव मिरर है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? कॉनकेव मिरर, लास्ट वाला ऑप्शन। लास्ट वाला नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन, है ना। तो पूछा क्या था इसमें? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, हमेशा वर्चुअल ही बनाता है, पर इसमें छोटी बनती है और इसमें इक्वल साइज की बनती है। तो हमें तो बड़ी साइज चाहिए, बड़ी साइज चाहिए, तो ये आंसर के होंगे नहीं। आंसर बचा क्या? कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव लेंस क्यों नहीं होगा, है ना। उसमें भी सेम है, कैसी इमेज बनेगी? छोटी बनेगी। अगला क्वेश्चन देखो, ए कॉन्वेक्स मिरर हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर दिया है तो फोकल लेंथ तो प्लस में आएगी, है ना। केप्ट एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये माइनस का 10 सेंटीमीटर आया। देन द इमेज फॉर्म, इमेज दी है ना, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/v की जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है? 1/20 प्लस 1/10। तो एलसीएम लिया आपने 10, तो आंसर आ रहा है आपका 3/20 1/v।
तो v की जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है 20/3 आ रही है। v की वैल्यू कितनी आ रही है 20/3 आ रही है। तो 20/3 दे रखा है क्या, 8 ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर फॉल, नहीं आएगा। 8 डिस्टेंस लेस देन 20 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 6.67 के आसपास आ रही है। और ये जो 20 सेंटीमीटर से कम है क्या है, क्या 8 डिस्टेंस मोर देन 20 सेंटीमीटर, नहीं। आपका आंसर कौन सा आएगा, 8 डिस्टेंस लेस देन 20 सेंटीमीटर, है ना। और अगला क्वेश्चन, नहीं सारी चीज़ें सारे क्वेश्चन आपके क्या हो गए, फिनिश हो गए। हमने एक एक करके हमने सारे क्वेश्चन क्या कर दिए, उड़ा दिए हैं, कुछ भी नहीं था। दो चीज़ें आपने को यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखनी पड़ेगी, एक तो मिरर फॉर्मूला, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में मिरर फॉर्मूला दिया है, और दूसरा मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला याद है तो सारे क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखना आप, जो है साइन कन्वेंशन के साथ सारी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर इक्वल आएगा, करेक्ट आएगा। अगर वैल्यू आप साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रख रहे हो, साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रखोगे तो जो भी आंसर आ रहा है आपका वो रॉन्ग या कुछ भी आ गया, ये एक प्लस माइनस पूरी कैलकुलेशन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है ना। तो अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूँ, अगर ये कौन सा मिरर है, कोई सा भी ले लो, है ना, स्पेरिकल मिरर है ना। अब ये कॉनकेव भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहे हो तो आप कौन सी डिस्टेंस आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। ऊपर जाने पे पॉजिटिव, नीचे जाने पे कौन सी आएगी, नेगेटिव आएगी। और अगर लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो डिस्टेंस आएगी पॉजिटिव, और लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो डिस्टेंस आएगी नेगेटिव। अगर हम मान रहे हैं कि इसमें जो लाइट आ रही है वो ऐसे आ रही है ना, तो लाइट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो कौन सी डिस्टेंस आएगी, पॉजिटिव, और लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो कौन सी डिस्टेंस आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। ठीक है, ये मेरे को बताना था क्योंकि साइन कन्वेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू नहीं रखोगे तो मोस्टली 100% आंसर रॉन्ग ही आएगा, और रॉन्ग आंसर जो है वो आपको ऑप्शन में डेफिनेटली मिलेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नए सेशन में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।